Hello बच्चों, let's see this question. A disc of circumference S stand vertically on the rough surface. Shown in figure, horizontal force P act on the center of disc, half of the circumference ABC, rough and friction sufficient to prevent slipping when the disc roll along XY. Other half of the circumference ADC is the smooth. The disc start from rest when P begin to act and point C at the bottom. Find the distance moved by the disc along when it complete one rotation. बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हमारी डिस्क है, आधी स्मूथ है और आधी रफ है, तो उसके सेंटर पे फोर्स पी लगाए हैं। तो ये पूछा गया कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में उसका सेंटर मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम से समझें कि डायग्राम से क्या इसी में जो दिया गया इसी से समझें। ये पी है ना, और ये फोर्स लगा रहा है, तो हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, क्योंकि डायग्राम ये देखिए, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको समझिए। We make the diagram again. कि जैसे एक सरफेस है, ये दिया सरफेस स्मूथ है, ठीक है। आधा जो सरफेस है वो हमारा क्या सा दिया बच्चों, वो हमारा फ्रिक्शन दिया पहला। तो इसका सेंटर पे हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, पी लगा रहे हैं, ठीक। और इस पर फ्रिक्शन फोर्स बच्चों हमारा इस पर एफ लग रहा है, ठीक है। तो बी अप्लाइंग द इक्वेशन हियर कि आपका P माइनस एफ इक्वल टू एम ए, इक्वेशन ये माना है। दूसरी हमारी, क्योंकि P आपका टॉर्क नहीं दे रहा कि सेंटर से पास कर रहा है, तो फ्रिक्शन ओनली फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क देगा। तो आपको इसमें लिखाएंगे अल्फा इक्वल टू पी, अल्फा कितना निकलेगा बच्चों, एफ इंटू आर अपॉन आई, और ए इक्वल टू अल्फा आर है, सेकंड इक्वेशन है। और ए इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, ये निकलेगी 2 एफ अपॉन एम आर, ये निकलेगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें रखेंगे तो यहां पर एक यूज करेंगे ए इक्वल टू अल्फा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर यूज करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन माने। तो बच्चों इसमें आपका जो इसको निकालेंगे फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड से, एफ इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स हमारा P/3 निकलेगा, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में बच्चों ये पाई, तो पाई इक्वल टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, 1/2 अल्फा T1 स्क्वायर, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, T1 इक्वल टू अंडर रूट 2 P पाई 2 पाई अपॉन अल्फा, और अल्फा बच्चों कितना आया, अल्फा है 2f अपॉन एम आर, अल्फा कितना आया 2f अपॉन एम आर आया, ठीक है। तो यहां पर t की वैल्यू कितनी आई बच्चों, t हमारा निकलेगा, और t हमारा निकलेगा अंडर रूट 3 पाई p एम आर अपॉन पी, सॉरी इन नॉट पी, अब ऊपर वाला p नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या वैल्यू आई, ये हमारी वैल्यू आई टाइम की वैल्यू, अंडर रूट 3 पी पाई एम आर अपॉन पी, ओके बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इससे हम निकालेंगे ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू हम जानते हैं ओमेगा टाइम में कितना निकलेगा, ये सीधे सीधे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे,
ओमेगा की कितना टी, अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी बी T1, बी गेट 4 पाई पी अपॉन 3mr, ये निकलेगा। ठीक है जो, अब देखिए अब अपने क्या करेंगे, ये इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, इसकी जो वेलोसिटी है v इक्वल टू ओमेगा आर होती है। ओमेगा आर किसकी वेलोसिटी है, सेंटर की वेलोसिटी है। तो इसको अपन देखेंगे बच्चों, ये निकलेगी वेलोसिटी आपकी ओमेगा, ओमेगा कितना है, ओमेगा दिया है हमारा 4 पाई पी अपॉन 3mr इंटू आर, ये आपका दिया है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बच्चों, और जो टाइम अपन ने निकाल लिया, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो निकलेगा पहला d1 इक्वल टू, पहला निकलेगा 2 पाई आर मूव करेगा। ठीक, अब 2 पाई आर मूव करेगा। अब अगला डिस्टेंस, अगला पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, क्योंकि ये आपका ये फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, तो इससे ये हमारा सेंटर में एक्सीलरेट करेगा, A2 कहेंगे, A2 इक्वल टू इसको कहेंगे P अपॉन M, P अपॉन। अब डिस्टेंस D2 निकालें, तो D2 कितना निकलेगा बच्चों, बस टोटल डिस्टेंस मान लें, D1 पहला डिस्टेंस हमारा कितना, D1 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस 1/2 ए हमारा कितना है, ए हमारा निकलेगा P अपॉन M। और टाइम कितना है बच्चों, टाइम हमने क्या निकाल लिया, क्योंकि अगला रोटेशन पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पाई इक्वल टू ओमेगा इंटू T2। ओके, T2, ये T2 मान है, T2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने से बच्चा कितना निकलेगा, ये 2 पाई आर और प्लस हमारा ये निकलेगा, टी की वैल्यू अपने यहाँ निकाल ली थी, टी की वैल्यू P अपॉन M, टी ओमेगा हमने यहाँ निकाल ही लिया था, है ना। तो इससे हमारा आएगा बच्चे लोग कितना आएगा, इससे आएगा मेरा 3 पाई आर अपॉन 8 आएगा, 8 आएगा। तो ये आंसर कितना आएगा, 9 पाई आर अपॉन 8 हमारा ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक चक्कर में। अगर 2 पाई आर को एस माने, अगर एस इक्वल टू 2 पाई आर का ट्रेवल करना है, एस इक्वल टू 2 पाई आर ट्रेवल करना है एक चक्कर में, हम जानते हैं। तो यहाँ पर पाई आर अपॉन 8 है, तो कुल मिला के फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन हियर बच्चों कितना आया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी जो D2 टोटल डिस्टेंस, मतलब D2 इक्वल टू कितना निकलेगा, मतलब टोटल D2 टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये आपका 9 पाई आर 8 आ गया, तो ये कितना 19 S अपॉन 16। दिस योर फाइनल। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।